नमस्कार। आज हम लोग इमोशनल क्वॉशिएंट संवेगात्मक लब्धि, इसके पहले हम लोग बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़े थे। बुद्धि लब्धि का फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा, मानसिक आय इंटू 100 अपॉन वास्तविक आय। तो वो तो ज़रूरी है, लेकिन आजकल इंटरव्यू में, चाहे किसी भी इंटरव्यू में आप देखें, आईएएस वगैरह हो या कोई भी इंटरव्यू परीक्षाएं होती हैं, तो आईक्यू के साथ साथ ईक्यू का भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि बच्चे की ईक्यू क्या है। क्योंकि बच्चे की सफलता में, व्यक्ति की सफलता में ईक्यू 80% रोल अदा करता है। और ईक्यू का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, हम लोग उसी को फोकस करेंगे। ईक्यू जो होता है किस में ज़्यादा होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है कि महिलाओं में ज़्यादा होता है। आईक्यू किस में ज़्यादा होता है, क्या दोनों में समान होता है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले ईक्यू का प्रयोग अमेरिका में हुआ 1990 में। और किसने किया? जॉन मेयर पीटर सेल्वी ने किया। क्वेश्चन याद रखेंगे, सबसे पहले जॉन मेयर पीटर सेल्वी ने 1990 में अमेरिका में इमोशनल क्वॉशिएंट संवेगात्मक लब्धि का प्रयोग किया। फिर उसके बाद डेनियल गोलमैन 1995 में इसके प्रतिपादक बने। उन्होंने प्रयोग करके छोड़ दिया, लेकिन पूर्ण रूप से उसके बारे में डिटेल अध्ययन, उसके बारे में पब्लिश वगैरह जो कराया डेनियल गोलमैन ने कराया। कब? 1995। इसलिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रतिपादक कौन है इमोशनल क्वॉशिएंट के, संवेगात्मक लब्धि के? डेनियल गोलमैन है, लेकिन प्रयोग 1990 में, 5 साल पहले जॉन मेयर पीटर सेल्वी ने किया था। तो इस तरीके से अब आप ये जानेंगे कि भाई ई क्यू ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आई क्यू ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ई क्यू ज़्यादा ज़रूरी होती है। ई क्यू का हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में ई क्यू का 80%, यानी व्यक्ति की सफलता के लिए जो है ई क्यू 80% ज़रूरी होता है। अगर उसके अंदर ई क्यू है तो व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा, कभी हताश नहीं होगा, अपनी हर समस्या को सुलझा लेगा। आज आत्महत्या होने का कारण, आज हताशा निराशा होने का कारण, अवसाद होने का कारण क्या है कि व्यक्ति के अंदर ई क्यू नहीं है, संवेगात्मक लब्धि नहीं है। वो इमोशनल जो क्वॉशिएंट है, संवेगात्मक लब्धि है, उसकी कमी है। तो यहाँ से हम देखते चलेंगे कि भाई ई क्यू जो है महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे रिजल्ट निकलता है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे इस नॉर्मल रूप से हाई स्कूल इंटर या टीचर एग्जामिनेशन वगैरह में, तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा इमोशनल होती हैं, संवेगात्मक लब्धि उनकी ज़्यादा होती है। इसलिए डेनियल गोलमैन ने 21वीं सदी को महिलाओं की सदी बताया। 21वीं सदी को महिलाओं की सदी बताया। डेनियल गोलमैन ने कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की है। ये भी किसने कहा था कि जो 21वीं सदी है महिलाओं की है, क्योंकि महिलाओं में ई क्यू ज़्यादा पाई जाती है। और वह जो है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था टेट में कि कक्षा कक्ष के वातावरण को ज़्यादा समायोजित तरीके से व्यवस्थित करने के लिए कौन सबसे अच्छा है? पुरुष अध्यापक, महिला अध्यापक, दोनों अध्यापक? इनमें से कोई नहीं। तो उसमें महिला अध्यापिका एक तरीके से, क्योंकि उनके अंदर इमोशनल, जैसे आप पुरुष हैं तो उसके आप जैसन करियर क्या पुरुष नहीं संभाल सकता, लेकिन पुरुषों के अंदर महिलाओं की अपेक्षाकृत इमोशनल क्वॉशिएंट जो संवेगात्मक लब्धि होती है कम पाई जाती है। महिलाओं के अंदर संवेगात्मक लब्धि ज़्यादा पाई जाती है। घर को संभालना है, सबको मैनेज करना है, सबको अलग अलग तरीके से समझाना, बुझाना, बताना, लिखाना। आप देखेंगे शुरू से ही जिस घर की महिला समझदार है वो घर कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि
उसके अंदर EQ ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरीके से कह रहा है कि EQ कभी समाप्त नहीं होती, आय के साथ बढ़ती जाती है। और IQ इंटेलिजेंस क्वाशिएंट बुद्धि लब्धि का लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। IQ जो होती है उस पर चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में समान रहेगी या उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, या अंतर भी रहेगा तो उसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन EQ जो होती है, जो इमोशनल लब्धि क्वाशिएंट होती है, जो संवेगात्मक लब्धि होती है, एक तरीके से आपकी इमोशनल पावर, आप तुरंत उग्र हो जाते हैं। जैसे आप एक IAS अधिकारी हैं, आप ये सपोज कर लीजिए कि आप एक IAS अधिकारी हैं, लेकिन आपको पूरे सामान्य ज्ञान का अध्ययन, मतलब सारे सब्जेक्टों का अध्ययन, इंडियन हिस्ट्री से लेकर के फॉरेन हिस्ट्री, जाग्राफी, साइंस, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ का अध्ययन आपको क्यों कराया जाता है? इसलिए कि आपके दिमाग का चौतरफा विकास हो जाए, आपकी पूरी जो है इमोशनल पावर, आपकी इंटेलिजेंस पावर का पूर्ण रूप से विकास हो जाए, ताकि ये कहीं दंगा हो रहा है, अगर आप वहाँ पहुँच करके तुरंत आर्डर दे दिए, एक पक्ष का सपोर्ट किए, दूसरे पक्ष का विरोध किए, तुरंत दंगा भड़क जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे आपको इमोशनली तरीके से, अगर आपका EQ ज़्यादा पावरफुल है, तभी आप जो है वहाँ की व्यवस्था को संभाल पाएंगे। इसलिए EQ ज़्यादा ज़रूरी है। तो कह रहा है कि IQ जो होता है उस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन EQ पर लिंग का प्रभाव पड़। क्वेश्चन आता है कि क्या EQ पे लिंग का प्रभाव पड़ता है? तो आप कहेंगे हाँ। क्या IQ पे लिंग का प्रभाव पड़ता है? नहीं, उसमें किसी बालक बालिका का कोई अंतर नहीं है, लेकिन EQ में बालक बालिका का अंतर है, बालिकाओं में EQ ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए डेनियल गोलमैन ने कहा था कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी है, और महिलाएं कभी हार नहीं मानती, क्योंकि उनके अंदर EQ पाई जाती। उन्होंने कहा था कि महिलाएं कभी हार नहीं मानती, और सफलता में 80% योगदान किसका है? EQ का है। क्वेश्चन आता है कि EQ, आप जान गए कि EQ महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और सफलता में कितने % योगदान EQ को होता है? तो सफलता के लिए 80% जो है EQ होना बहुत ज़रूरी है। और आज जो आत्महत्या है, अवसाद है, तमाम टेंशन है, तमाम BP है, शुगर है, इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे सिलेबस में, हमारे दिनचर्या में, हमारे समाज में EQ का अभाव है। हम सभी के अंदर EQ का अभाव है, संवेगात्मक लब्धि का अभाव है। सभी लोग, हमारे देश के पाठ्यक्रम में भी जो है केवल IQ पे फोकस किया जाता है कि कितना लड़का टैलेंट है, इमोशनली रूप से उसको नहीं देखा जाता है कि कितने वो उस व्यवस्था को, जैसे कोई बच्चा स्कूल से घर जब जाता है तो उसका पिता यही पूछता है, उसका गार्जियन यही पूछता है कि बेटा कितना नंबर तुम्हारा आया। यह नहीं पूछता है कि आज बेटे ने तूने किसी का सहयोग किया, आज तूने किसी की सहायता की, आज तूने कौन सा अच्छा काम किया। बस यही कि तुम्हारा हिस्ट्री में कितना नंबर आया, साइंस में कितना नंबर आया, मैथ में कितना नंबर आया, तुमसे ज़्यादा किसका नंबर था, तुम उतना नंबर 90% क्यों नहीं लाए। क्योंकि उसको बस केवल एक तरीके से उसके अंदर कॉम्पिटिटिव भावना भर दी जाती है, एक तरीके से नैतिकता की भावना, सदाचार की भावना। आजकल क्यों लोग भौतिकतावादी के पीछे भाग रहे हैं? यही कारण है कि उनके अंदर जो है बस भागम भाव की लाइफ है। लोग सोच रहे हैं कि कैसे उनसे आगे बढ़ जाऊं, चाहे काट करके, मार करके, किसी तरीके से दबाव बना करके, जैसे भी हो। यानी एक तरीके से चाहे सही रास्ता अपनाना हो, चाहे गलत रास्ता अपनाना, किसी भी रास्ते से वेद लवेद के माध्यम से मैं उस चीज़ को प्राप्त कर लूँ। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन यही बनेंगे कि विदेशों के पाठ्यक्रम में EQ को ज़्यादा मतलब जोड़ दिया गया है, ज़्यादा जोड़ दिया गया है, ज़्यादा IQ को कम, और हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में IQ को ज़्यादा जोड़ देते हैं, EQ को कम। आप देखेंगे चीन जैसे, जापान जैसे, अमेरिका जैसे देश विकसित क्यों हैं? वहाँ के लोग क्यों विकसित हैं? क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में जो है
EQ को ज़्यादा जोर दिया गया। शुरू से बच्चा पढ़ने जाता है तो इमोशनली रूप से उसके पाठ्यक्रम में वो जोड़ दिया जाता है कि हाँ बच्चा किस क्षेत्र में ज़्यादा जो है सेंसिटिव है, उसी क्षेत्र की चीज़ें उसको पढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ बच्चे का IQ देखा जाता है और रुचि उसकी अगर आर्ट में है तो बच्चे से ये कहा जाता है नहीं तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी जो है डॉक्टर है, तुम्हारा रिश्तेदार जो है डॉक्टर है, तुम्हारे मामा डॉक्टर है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर वह चीज़ें जो है एक तरीके से उसको दबाव बनाया जाता है, फोर्सली ठूस दिया जाता है उसके मन में, ये दबाव बना करके। लेकिन इमोशनली रूप से अगर उसको, जिसमें उसका इमोशन होगा, जिसमें उसकी रुचि होगी, योग्यता होगी, क्षमता होगी, उस चीज़ में जब उसको देखा जाएगा तो उस चीज़ में वो ज़्यादा आगे निखार आएगा और आगे अपने प्रतिभा का प्रयोग करते हुए सक्सेस होगा। तो 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे। सबसे पहले जॉन मेयर पीटर सेल्वी ने 1990 में इसका प्रयोग किया, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और लेकिन प्रतिपादक पूछेगा तो डेनियल गोलमैन IQ के वर्तमान प्रतिपादक हैं। EQ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेनियल गोलमैन ने 21वीं सदी को महिलाओं की सदी बताया, क्योंकि महिलाओं में EQ ज़्यादा पाई जाती है। EQ और IQ में यही अंतर है कि IQ पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन EQ पे लिंग का प्रभाव पड़ता है। वो महिलाओं में EQ ज़्यादा पाई जाती है, इमोशनल क्वाशिएंट ज़्यादा पाई जाती है, पुरुषों में कम पाई जाती है। लेकिन IQ जब निकाला जाता है, बुद्धि लब्धि निकाला जाता है, तो उसमें यह कन्फर्म नहीं है कि महिलाओं में ज़्यादा होगी कि पुरुषों में ज़्यादा होगी, मतलब कि उसमें समान हो सकती है। लेकिन इसमें यह तय है कि EQ महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। सफलता के लिए EQ 80% जिम्मेदार है। आज आत्महत्या, अवसाद, टेंशन और BP, शुगर, तमाम समस्याओं का कारण EQ का कम होना। विदेशों में EQ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं, ज़्यादा वो देश विकसित हैं। हमारे यहाँ IQ पे जोर दिया जाता है, बच्चे का रुझान और ध्यान जिस पे है उसको ना दे करके उसको दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था संवेगात्मक लब्धि, लेकिन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण था। आप देख लेंगे कि 2-3 क्वेश्चन है। वर्तमान प्रतिपादक डेनियल गोलमैन ने ही कहा था 21वीं सदी महिलाओं की सदी है, महिलाओं में EQ ज़्यादा पाई जाती है। EQ कभी समाप्त नहीं होती, आय के साथ बढ़ती रहती है। और दूसरी बात है कि IQ पे लिंग का प्रभाव पड़ता है, EQ पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। सफलता में 80% योगदान EQ का होता है और विदेशों के पाठ्यक्रम में EQ को ज़्यादा जोड़ा गया है, IQ कम, और हमारे यहाँ IQ ज़्यादा जोड़ा गया है, EQ को कम। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 1-2 आजकल अधिकतर क्वेश्चन यहीं घुमा फिरा करके जो है ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि आप जानते हुए भी उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, ये हम लोगों के जीवन में प्रतिदिन हो रहा है। हमें सफल होने के लिए भी, हमें अपने समाज में जो है एक तरीके से अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए भी हमें भी अपने जीवन में EQ को ज़्यादा मजबूत करना होगा, तभी हम सफल होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।